हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनमोहन अत्री आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा जिसका कि बहुत टाइम से इंतजार था कि एलआईसी के पास 100 साल की एज तक का टर्म प्लान होना चाहिए। वो एलआईसी ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है। हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले ही हमारी कंपनी ने इस प्लान को लॉन्च कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज 100 साल तक प्लान बेच रही थी मार्केट में, जिसके कारण एक कंपटीशन खड़ा हो गया था और हम उस कंपटीशन को बीट कर पाने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल महसूस कर रहे थे। तो ये एक ऐसा प्लान है जो मार्केट के अंदर धूम मचाने वाला है और इतने अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ एलआईसी ने इस प्लान को लॉन्च किया है कि अगर आप इसकी पूरी जानकारी लेंगे और इस पर काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जिनको अभी तक आपने सेविंग प्लान ही दिया है तो आप उनको ये टर्म प्लान भी दे पाएंगे। या ऐसे क्लाइंट से जो ये चाहते थे कि मैं 100 साल की एज तक अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन रखूं और मेरे बाद एक लीगेसी क्रिएट हो, तो उस लीगेसी को क्रिएट करने के लिए एलआईसी ने 100 साल तक का प्लान लॉन्च कर दिया। बहुत ही धमाकेदार प्लान है फ्रेंड्स ये। मैं चाहूंगा कि आप डायरी पेन के साथ इस वीडियो को देखें और जो भी डिटेल मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं उन सब के नोट्स बनाएं, ताकि आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकें। तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सी आसान लैंग्वेज में मैं आपको ये प्लान समझाने जा रहा हूं। तो विदाउट ए फर्दर डिले मैं इसको शुरुआत करना चाहूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है वो प्लान जिसकी मैंने बात की आपसे, जिसका नाम है एलआईसी बीमा कवच प्लान। जी हाँ, नाम ही ऐसा सुंदर दिया गया है कि आपकी फैमिली के लिए एक कवच की तरह ये काम करने वाला है, जो आपकी फैमिली को बहुत शानदार प्रोटेक्शन देगा। तो चलिए इसके फीचर्स को वन बाय वन देखते हैं। की फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हाई कवर टर्म प्लान। फ्रेंड्स, ये जो टर्म प्लान है ये एचएनआई सेगमेंट के लिए स्पेशली रखा गया है, यानी कि जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए ये प्लान है, क्योंकि इसका जो समय सोड है वो 2 करोड़ से शुरू होने वाला है। मिनिमम 2 करोड़ चाहिए। इसके ऊपर आप जितना चाहे समय सोड ले सकते हैं एज पर यूर एलिजिबिलिटी। जो अंडरराइटिंग गाइडलाइन के तहत आपकी एलिजिबिलिटी होगी, आपकी इनकम है, आपकी हेल्थ है, एज है, उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी बनेगी हम आपको ये टर्म प्लान प्रपोज कर पाएंगे। एंट्री एज की बात करता हूं तो यह मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक आप ये प्लान ले सकते हैं। कवरेज, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ये प्लान 100 ईयर की एज तक आपको अवेलेबल है। अब मैं अगर प्रीमियम ऑप्शन की बात करूं तो 3 ऑप्शन एलआईसी ने यहां पर रखे हैं। सबसे पहले सिंगल प्रीमियम, यानी केवल एक बार आप प्रीमियम दें, उसके बाद आपको कोई प्रीमियम ना देना पड़े। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपने 25 साल का प्लान लिया, 25 साल का पॉलिसी टर्म है, तो प्रीमियम भी आपको 25 साल ही देना है। अब अगर मैं लिमिटेड की बात करूं तो लिमिटेड का मतलब होता है सीमित समय के लिए प्रीमियम देना। आपने प्लान तो ले लिया 25 साल का या 40 साल का, लेकिन आपको 25 साल या 40 साल प्रीमियम ना दे करके उससे कम टाइम के लिए प्रीमियम देना पड़े, तो उसको बोला जाता है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म। तो इसके अंदर 2 समय सोड के ऑप्शन रखे गए हैं। एक होता हमारा लेवल, दूसरा होता है इंक्रीजिंग। लेवल का मतलब होता है आपने 2 करोड़ का टर्म प्लान लिया, वो 2 करोड़ ही रहेगा। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है वो आपका बढ़ता जाएगा समय सोड हर साल। तो चलिए इनमें क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं लाइफ स्टेज बेनिफिट की बात करता हूं। लाइफ स्टेज ऑप्शन का मतलब होता है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं कि उन इवेंट्स के आने से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
फैमिली के प्रति हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाता है। और जब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है तो हमारा इंश्योरेंस कवर भी बढ़ जाना चाहिए। तो लाइफ स्टेज जो हमारा ऑप्शन है वो 40 साल की एज तक के लिए वैलिड है। तो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं आज मेरी एज है 35 और मैंने अपनी फैमिली के लिए ये प्लान लिया है, और कल को मैं 35 के बजाय यहाँ पर 30 का एग्जाम्पल लेना पसंद करूंगा। 30 ईयर की आज मेरी एज है, और कल को जब मेरी मैरिज हो जाती है तो अब हम एक से दो हो गए। पहले मेरी अकेले की जिम्मेवारी थी या मेरे पेरेंट्स थे, लेकिन अब शादी होने से घर में एक मेंबर और आ गया है, तो उसके प्रति भी मेरे कुछ दायित्व होते हैं, जिससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो मैरिज होने के बाद आप चाहे तो अपना रिस्क कवर बढ़ा सकते हैं। कितना? जितना आपने समय छोड़ लिया था उसका 50%। मान लेते हैं कि आपने 2 करोड़ रुपए का समय छोड़ लिया था, तो आप उसका 50% 1 करोड़ बढ़ा पाएंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लो मैं, आपने समय सोड खरीदा 5 करोड़ रुपए का। अब 5 करोड़ रुपए का 50% आप बढ़ा सकते हैं, जो कि 2.5 करोड़ बैठता है। लेकिन आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे यहां पर एक कैपिंग रखी गई है कि आप मैक्सिमम 2 करोड़ ही बढ़ा सकते हैं। यदि आपने 5 करोड़ का समय सोड लिया है तो अब 2.5 करोड़ ना बढ़ा करके 2 करोड़ बढ़ा पाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल, आपने 10 करोड़ रुपए की पॉलिसी ले रखी है, कल को आपकी मैरिज हो जाती है, तो यदि आप रिस्क कवर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 2 करोड़ ही बढ़ा पाएंगे। अब उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ के अंदर आती है, घर में बच्चा पैदा होना। तो जैसे ही पहला बच्चा पैदा होता है तो न्यू बॉर्न बेबी होने के बाद हम देखते हैं कि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो 25% हम और बढ़ा सकते हैं। बट मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा पाएंगे। जैसा मैंने पिछले मैरिज का एग्जांपल दिया, उसी प्रकार अगर 2 करोड़ का आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका 25% आप 50 लाख ही बढ़ा पाएंगे। सेकंड बेबी जब होता है तो भी आप 25% बढ़ा पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना? 1 करोड़ रुपए। और ये बेनिफिट से 45 साल की एज तक ही अवेलेबल है। कोई आदमी यदि 46 का हो जाए और वो अब कहता है कि मुझे अपने रिस्क कवर को बढ़ाना है, तो वो नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि 45 एज तक ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब कवर ऑप्शन की बात करते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर दो तरह के कवर ऑप्शन है, एक है लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा है इंक्रीज सम एश्योर्ड। लेवल का मतलब होता है जितना सम एश्योर्ड आपने लिया वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड यदि आप लेते हैं तो 10% आप इसको ईयरली बढ़ा सकते हैं, जो कि 6th ईयर से लेकर के 15 ईयर तक बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लेते हैं कि आज आपने 5 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली, जो जैसे ही छठा साल आएगा तो 10% आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा 50 लाख रुपए, फिर अगले साल 50 लाख, इस प्रकार से लेकर छठे साल से शुरू करके 15वें साल तक आपका हर साल 10% बढ़ता जाएगा। ये जो हम लाइफ ऑप्शन की बात कर रहे थे उससे अलग होता है। अब मैं एक्सीडेंटल बेनिफिट की भी यहां पर बात करता हूं। यदि आप इस प्लान के अंदर एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना चाहें तो ये भी ऑप्शनल है। आप राइडर ऐड करना चाहें तो राइडर ऐड कर सकते हैं। अब जो डेथ बेनिफिट आता है, जब किसी आदमी की डेथ होती है तो जो डेथ बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को, उसको चाहे तो आप सिंगल अमाउंट में ले सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट के अंदर ले सकते हैं। एक बार ना लेकर के आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो 5, 10 और 15 ईयर की इंस्टॉलमेंट के अंदर आप ले सकते हैं, 5, 10 या 15 इंस्टॉलमेंट के अंदर। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। जैसा मैंने शुरू में पहली स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर आप चाहे तो सिंगल प्रीमियम दे सकते हैं या फिर रेगुलर प्रीमियम दे सकते हैं या लिमिटेड प्रीमियम दे सकते हैं। तो सिंगल प्रीमियम यदि आप देना चाहते हैं, इसके लिए जो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा वो 10 साल से लेकर के 82 ईयर का पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लेता हूं कि कोई पर्सन है 25 साल का, उसकी एज 25 साल है, तो वो मिनिमम 10 साल का टर्म यानी 35 साल की एज तक कवरेज ले सकता है और मैक्सिमम 82 तक ले सकता है। 82 यहां पर क्यों लिया है? क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा कवरेज है वो 100 ईयर है और एंट्री एज 18 है।
तो 100 में से यदि 18 को घटा दिया जाए तो 82 बच जाता है। तो 82 तो एंट्री एज हो गई, उसमें सॉरी 18 तो एज हो गई, 18 साल तो हमारी एंट्री एज हो गई, और 82 हमारा रिस्क कवर हो गया। तो 82 में यदि 18 जोड़ते हैं तो 100 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। लिमिटेड यदि आप 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो इसमें आप 10 साल से लेकर के 82 ईयर का टर्म ले सकते हैं, यानी कि जो लिमिटेड टर्म लेंगे उससे 5 साल ज्यादा आपकी पॉलिसी चलना जरूरी है। यदि 10 साल का आप लेंगे तो 5 साल ज्यादा चलेगी, तो कितना हो गया, 10 और 5 15, तो 15 से लेकर के 82 तक आप ले सकते हैं। 15 साल की यदि आप लिमिटेड प्रीमियम पे करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको केवल 15 साल ही प्रीमियम के पे करना है, उसके बाद प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। तो 15 में 5 जोड़ेंगे, जैसा मैंने बताया 5 साल ज्यादा चलना जरूरी है पॉलिसी, तो 20 साल का टर्म रहेगा मिनिमम, और मैक्सिमम रहेगा 82 ईयर का। रेगुलर प्रीमियम की बात करता हूं तो यहां पर 10 साल से शुरू करके 82 का आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। 10 साल का मतलब है 10 साल की ही आपको पॉलिसी है, यानी 10 साल आपका इंश्योरेंस चलेगा और 10 साल ही प्रीमियम पे करना। 82 ईयर का मतलब है रेगुलर प्रीमियम का, 82 ईयर तक ही आपका इंश्योरेंस कवर चलेगा और 82 ईयर ही आपको प्रीमियम पे करना है। अब बीमा कवच क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कवरेज अप टू 100 ईयर, 100 साल तक ये प्लान आपको कवरेज देता है। दूसरा, यहां पर जो स्मोकर और नॉन स्मोकर पर्सन है उनके रेट्स अलग रहने वाले हैं। इसलिए अगर आप एडवाइजर भाई हैं और किसी को भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी देना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे ये जरूर पूछ ले कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते, क्योंकि जो लोग स्मोकर करते हैं उनकी लाइफ में रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी कंपनी उनसे ज्यादा रेट लेगी। नॉन स्मोकर जो होते हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है स्मोकर के बजाय, तो उनके रेट थोड़े कम होने वाले हैं। ये जो पॉलिसी होगी ये आनंदा के अंदर ही डिजिटल प्रोसेस के तहत लॉगिन रहेगी, और इन्फ्लेशन को हमने इसमें कवर किया है किस तरह से, जो हमने लेवल अप जो इंक्रीजिंग समय सोड लिया है, हर साल 10% बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा। तो इस प्रकार से महंगाई दर को भी ये बीट कर रहा। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करूंगा इस प्लान के तहत, जो कि बहुत जरूरी है। अभी वीडियो को देखते रहिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे एक क्विज करना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा प्लान रिफ्रेश हो जाए। तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको इसमें आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसके ऑप्शंस आपको दूंगा, जो ऑप्शन सही हो आपको वो आंसर देना, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और ये प्लान के जो फीचर्स है, बेनिफिट है, वो आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, इस प्लान के अंदर मिनिमम समय सोड कितना है? आंसर में मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए। मैं रिपीट करता हूं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए और 5 करोड़ रुपए। इनमें से मिनिमम समय सोड कितना, वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, इस प्लान के अंदर मैक्सिमम एंट्री एज क्या है? 55 ईयर, 65, 70, 75। मैं रिपीट करता हूं, 55 ईयर, 70, 75, और मैंने यहां पर एक ऑप्शन और दिया है 70। तो इन 4 में से मैक्सिमम एंट्री एज क्या रहेगी? अब इसमें कवर जो है वो किस एज तक रहेगा, यानी कि इंश्योरेंस किस एज तक चलेगा? मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन देता हूं, 80 ईयर, 85, 99 एंड 100। किस एज तक हमारा इंश्योरेंस कवर रहने वाला है? 80, 85, 99 एंड 100। और लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? आपको बताते हुए, कमेंट करते हुए एक प्राउड फील होना चाहिए कि मैं किस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। तो आपको कमेंट में 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, जो आपको कमेंट में आंसर देना है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, तीसरा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और चौथा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। हमारी भारत में सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस
और लास्ट है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्लान के बारे में जानकारी ले सके, और आप अपने क्लाइंट को इस प्लान को जल्दी शेयर करना शुरू कीजिए। बिकॉज आज की डेट में जो युवा है, यंगस्टर है, वो टर्म प्लान की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और एचएनआई सेगमेंट आपके लिए ओपन हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर दो, जो मैंने आपको बताया कि एचएनआई जो बड़े क्लाइंट है उनके लिए प्लान रखा गया। तो मिलता हूं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और इंप्लीमेंट करते रहिए, ऐसे ही अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए।